सोचिए, सिर्फ 10 मिनट में घर का जरूरी सामान आपके दरवाजे पर। ज़ेप्टो ने जब ये वादा किया तो पूरे बाजार में जैसे एक हलचल सी मच गई। पर कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे आखिर ये सब होता कैसे है? चलिए आज ज़ेप्टो के पूरे ऑपरेशन को ए से जेड तक समझते हैं। हाँ, यही वो मैजिक नंबर है 10 मिनट। इसी की वजह से तो ज़िप्टो का नाम हर किसी की जुबान पर है। पर सवाल ये है कि आखिर ये रफ्तार आती कहाँ से है? इसका जवाब किसी एक चीज़ में नहीं है, बल्कि ये टेक्नोलॉजी और स्मार्ट प्लानिंग का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। तो आज हम किस सफर पर निकलने वाले हैं? हम देखेंगे कि ये 10 मिनट का वादा आखिर है क्या। फिर डार्क स्टोर के अंदर झांकेंगे, ये भी जानेंगे कि जो सामान नहीं बिकता उसका क्या होता है। रिटर्न का प्रोसेस समझेंगे और आखिर में इस पूरी लॉजिस्टिक्स की पहेली को सुलझाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, 10 मिनट का वादा। देखिए, ये सिर्फ तेजी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा और सटीक नेटवर्क काम करता है। और इस नेटवर्क का दिल है एक खास तरह का स्टोर। इसे कहते हैं डार्क स्टोर। अब ये नाम सुनने में थोड़ा अजीब लगे, पर ये कोई आम किराना दुकान नहीं है जहां ग्राहक जाकर सामान खरीद सकें। असल में ये एक छोटा गोदाम है जिसे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर को फटाफट पैक करके भेजने के लिए बनाया गया है। ऐसे ही बहुत सारे डार्क स्टोर्स का नेटवर्क ज़ेप्टो को हमारे घर के पास रह के डिलीवरी करने में मदद करता है। चलिए अब चलते हैं ज़ेप्टो के ऑपरेशन के दिल में, यानी उसके इंजन रूम में। देखते हैं कि इस डार्क स्टोर के अंदर आखिर होता क्या है। तो ये सामान डार्क स्टोर तक पहुंचता कैसे है? देखिए, इसका एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले ज़िप्टो भरोसेमंद वेंडर्स से सामान लेता है, जो सीधे उनके डार्क स्टोर्स तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद असली जादू होता है टेक्नोलॉजी का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ये पता लगाया जाता है कि किसी खास इलाके में किन चीज़ों की मांग सबसे ज़्यादा होगी, और बस उसी हिसाब से सामान स्टॉक कर लिया जाता है। हर डार्क स्टोर में सिर्फ 2,500 से 3,000 सबसे ज़्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स ही रखे जाते हैं। जी हाँ, सिर्फ उतने ही जो एआई के हिसाब से उस एरिया में सबसे ज़्यादा बिकेंगे। अब ये सुनने में शायद कम लगे, लेकिन इसके पीछे एक बहुत स्मार्ट सोच है। कम आइटम रखने से दो बड़े फायदे होते हैं। एक तो स्टोर को मैनेज करना आसान हो जाता है, और दूसरा ऑर्डर पैक करने में बहुत कम वक्त लगता है, जो 10 मिनट की डिलीवरी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब वेंडर्स का क्या? उन्हें पैसे कैसे मिलते हैं? ज़ेप्टो का सिस्टम यहाँ भी काफ़ी सुलझा हुआ है। जैसे ही कोई वेंडर अपना सामान डार्क स्टोर में पहुंचाता है, उससे 15 से 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट मिल जाती है। मतलब उन्हें इस बात का इंतजार नहीं करना पड़ता कि उनका सामान ग्राहक को कब बिकेगा। ठीक है, तो अब आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर। उस सामान का क्या होता है जो किसी डार्क स्टोर में बिकता ही नहीं? जाहिर है, हर चीज़ तो नहीं बिकती होगी। तो ज़ेप्टो के पास बर्बादी को कम करने के लिए एक स्मार्ट प्लान है। हाँ, तो सवाल यही है कि अगर कोई चीज़ रखी रखी बिक ही नहीं रही, तो ज़ेप्टो करता क्या है? क्या वो उसे फेंक देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका सिस्टम उस प्रोडक्ट को बिकने के कई मौके देता है। उनके पास इसके लिए एक पूरा, कह सकते हैं, 4 स्टेप का एक्शन प्लान है। सबसे पहले वो सेल्स डेटा को देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ नहीं चल रहा। अगर कोई सामान एक जगह धीमा है, तो उसे उस डार्क स्टोर में भेज दिया जाता है जहां उसकी मांग ज़्यादा हो। अगर इससे भी बात नहीं बनती, तो उस पर डिस्काउंट दिया जाता है या फिर उसे बेचने के लिए दूसरे रास्ते खोजे जाते हैं। और ये दूसरे रास्ते भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं। मतलब वो रुके हुए स्टॉक को निकालने के लिए लोकल दुकानों से हाथ मिला सकते हैं, उसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर बेच सकते हैं, या फिर एक क्लियरेंस सेल लगा सकते हैं। कुल मिलाकर उनका एक ही लक्ष्य है, इन्वेंट्री अटके नहीं और वेस्टेज कम से कम हो। डिलीवरी हो गई, सब कुछ हो गया, पर मान लीजिए कुछ वापस करना पड़ गया, तो फिर क्या? चलिए इनकी रिटर्न प्रोसेस को भी समझ लेते हैं, जो डिलीवरी की तरह ही काफ़ी व्यवस्थित है। तो होता यह है कि जिस दिन रिटर्न रिक्वेस्ट डाली जाती है, उसके 1 से 2 दिन के अंदर ही सामान पिकअप हो जाता है। फिर उसे चेक करने और रिफंड प्रोसेस करने में 5 से 7 दिन और लगते हैं। यानी रिक्वेस्ट से लेकर रिफंड मिलने तक कुल मिलाकर करीब 7 से 10 दिन का समय लग जाता है। तो अब तक हमने अलग अलग टुकड़ों में सब कुछ समझा। अब वक्त है इन सारी कड़ियों को जोड़ने का और इस पूरी लॉजिस्टिक्स की पहेली को एक साथ देखने का। तो कुल मिलाकर ज़ेप्टो मॉडल के ये 4 मजबूत पिलर हैं जो इसे खड़ा रखते हैं।
घर के पास बने हाइपर लोकल डार्क स्टोर्स, एआई जो मांग का एकदम सटीक अनुमान लगाता है, इन्वेंट्री को तेजी से मैनेज करने की काबिलियत और एक बिल्कुल व्यवस्थित रिटर्न प्रोसेस। ये सब जब एक साथ काम करते हैं तभी 10 मिनट की डिलीवरी मुमकिन हो पाती है। इसे एक बहुत ही हाई परफॉर्मेंस मशीन की तरह समझिए। अगर इसका एक भी पुर्जा, चाहे वो एआई की भविष्यवाणी हो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो या फिर रिटर्न प्रोसेस, जरा सा भी ठीक से काम ना करे तो ये 10 मिनट का वादा पूरा नहीं हो सकता। हर हिस्से का एक दूसरे के साथ तालमेल में काम करना ही इसकी सफलता की कुंजी है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जैसे जैसे हमारे शहर और घने होते जा रहे हैं और हम सबके पास वक्त की कमी होती जा रही है, तो क्या ज़िप्टो जैसा ये अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी मॉडल ही हर तरह की खरीदारी का भविष्य है, या ये सिर्फ एक शहरी सुविधा है जिसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं? सोचने वाली बातें है ना?